अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो सीरीज थी, जिसका ट्रेलर और रोड मैप मैंने अपलोड किया था, उसका पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हम पहला कोर्स HTML5 पढ़ने जा रहे हैं। ये कोर्स एक बिगिनिंग है हमारे इस पूरी सीरीज की, जो कि एक एडवांस सीरीज है, जिसको आप पूरा करने के बाद आप फ्रीलांसिंग वर्क के थ्रू या फिर जॉब के थ्रू 60 से 70 हजार रुपए मंथली कमा सकते हैं। क्योंकि जो रोड मैप अपलोड किया उसके अंदर मैंने आप सबको कहा था कि हम सिर्फ HTML की बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि HTML की इतनी डिमांड नहीं है जितनी बूट स्ट्रैप की डिमांड है। तो बूट स्ट्रैप की आगे इन फ्यूचर भी डिमांड है और अभी भी डिमांड है, तो बेहतर यही है कि हम बूट स्ट्रैप पढ़े। लेकिन उससे पहले हमने HTML पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम HTML नहीं पढ़ेंगे जब तक हमें बूट स्ट्रैप समझ में नहीं आएगी। HTML पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिकली HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या होती है और क्यों यूज होती है? ये होती है वेबसाइट बनाने के लिए यूज, और इसके जरिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब आपका सवाल होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है, तो ये सारी चीजें हम वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लो। अच्छा, व्हाट्सएप को इसलिए ज्वाइन करवा रहे हैं कि छोटे मोटे सवालात होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कर लिया करो। लेकिन अगर आपने एक एजुकेशन एनवायरनमेंट कंप्लीट लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यहाँ से आपको वीडियो मिलेंगे और वहां पर आपको बेसिकली डेली बेसिस पर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के जरिए पढ़ाया जाएगा, तो आपने उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर टेलीग्राम के इंस्टॉलेशन में कोई भी मसला आता है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और साथ में सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वीडियो की अपडेट चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और काफी लोग एक गलती करते हैं कि बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो उसका एक हल है, आप लोग हमारी या तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो या फिर टेलीग्राम। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है और वेबसाइट क्यों बनाई गई है। देखिए, वेबसाइट हमारे पास सामने है दराज की, जो कि मैंने ओपन करके रखी है। ये पूरी जो है वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। और एक है हमारे सामने अमेज़न की वेबसाइट, ठीक है। बेसिकली वेबसाइट हमारे पास बनाई जाती है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब भी पाकिस्तान या फिर जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है रियल वर्ल्ड में, अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है ऐसी वेबसाइट्स नहीं हुआ करती थी, शॉपिंग मॉल नहीं हुआ करते थे, तो पहले के लोग बाजार जाया करते थे और वहां से सामान खरीदा करते थे। अब देखा जाए तो बाजार के अंदर अगर आप हो, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए तो आपने पूरा बाजार ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर वो चीज मिलेगी, और उसके लिए आपने रेट देखने पड़ेंगे, कम कीमत पर कहाँ से मिलेगी। कहीं से महंगी मिलती है, कहीं से सस्ती मिलती है, कहीं पर मिलती नहीं है, कहीं पर लोकल मिलती है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि घर बैठकर आप पूरी शॉपिंग कर लेंगे, और जो आपने एक चीज भी लेनी होगी अपनी मर्जी की तो वो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। तो इस तरह की वेबसाइट बनती चली है। अब इतनी सारी वेबसाइट है, तकरीबन हजारों की तादाद में ऐसी वेबसाइट है जो कि शॉपिंग पर काम कर रही है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। बल्कि हर कोई आ रहा है और अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वेबसाइट पे आकर। अब बात यह है कि कभी किसी कस्टमर का माइंड किसी और वेबसाइट पे चले जाता है, कभी किसी कस्टमर का माइंड किसी और वेबसाइट पे। तो इस चीज को रोकने के लिए मार्केटिंग की उन्होंने एक ट्रिक यूज की, जिसके अंदर उन्होंने अपने यूजर को फायदा दिया, यानी कि जो उनके कस्टमर थे उनको फायदा दिया। कैसे दिया? एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए, यानी कि उनको अर्निंग का मौका दिया। उनको कहा कि हमारी वेबसाइट पे आओ और एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए हमारे साथ मिलकर अर्निंग करो, यानी कि हमारी वेबसाइट पर आकर, हमारे ऐप पर आकर अपना स्टोर बनाएं और वहां से सेल करना शुरू करें, अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो इस तरीके की ऑफर्स काफी ज्यादा जो है वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करने लगी लोगों को, जैसे कि अमेज़न है। अमेज़न अभी वर्ल्ड वाइड ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर एफिलिएट प्रोग्रामिंग तो बहुत ज्यादा होती है, और अमेज़न पर शॉपिंग इतनी नहीं होती जितनी इससे अर्निंग की जाती है। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दराज पाकिस्तानी है, जिसके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ चीजें आती है, जैसे कि हेडर। एक इंसान का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले उसका सर आता है, यानी कि हेड आता है, उसके बाद उसकी बॉडी आती है और उसके बाद उसके लेग आते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट उसके होते हैं बॉडी के। तो इसी तरह वेबसाइट में भी होता है। सबसे पहले आता है उसका हेडर। हमारे सामने ऑरेंज कलर की एक लाइन आ रही है, ये पूरा जो है हेडर है। इस पर हमें क्या क्या मिलता है?
अगर ये शॉपिंग की वेबसाइट है तो इसके ऊपर हमें मिलेगा एक सर्च बार जिसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, इसके ऊपर हमें कुछ लिंक मिलेंगे जिसके जरिए हम एक जगह से दूसरे पेज पर मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें HTML के जरिए बनाई जाती हैं, लेकिन इनको डिजाइन करने में CSS का हाथ होता है। यानी कि अगर हम HTML से बनाते तो ये बिल्कुल सिंपल से बनते, इस तरीके से अलाइन नहीं हुए होते, जैसे कि इसके अंदर इतना गैप आ रहा है, इसमें इतना गैप आ रहा है, इसमें भी इतना गैप आ रहा है, सेम गैप के साथ अलाइन हुए हुए हैं और ऊपर की तरफ सारे आ रहे हैं। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। अगर HTML से बनाते तो अलग अलग जगहों पे लोग घूम रहे होते। इस बार हमारे पास छोटा सा होता और दराज का लोगो भी यहाँ नहीं होता बल्कि ऊपर की तरफ होता, तो इतना खराब हमारा हेडर बनता है HTML के जरिए। तो CSS के जरिए इसको मेंटेन किया जाता है, इसको अलाइन किया जाता है, ठीक है। ये है हमारा हेडर। उसके बाद आती है हमारी बॉडी, जो कि यहाँ से लेकर और हमारे पास पूरी यहाँ तक इसकी बॉडी, ये होती है इसकी बॉडी, जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट डालते हैं। यानी कि अगर हमारे कोई प्रोडक्ट है, हमने कोई शॉपिंग की ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे आएंगे और उनके रेट आएंगे, ठीक है। अगर आप इनके रेट वगैरह भी देखो तो इसके अंदर सारा काम HTML का है। जैसे कि इमेज लगाना, HTML के टैग के जरिए IMG का टैग होता है, उसके जरिए इमेज लगती है, लेकिन उनको अलाइन किया हुआ है, एक के बाद एक इमेज आ रही है। लेकिन अगर HTML से लगाएंगे तो सबके बराबर एक इमेज होगी और उसके बाद दूसरी आएगी, उसके बाद तीसरी आएगी। लेकिन इन्होंने इमेज का साइज भी कम किया और एक के बाद एक लगाई है। उसके साथ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट सिंपल हमारे पैराग्राफ वाला है, उसके साथ रेट भी लिखे हैं। स्टार जो है ये सारे डायनामिक काम कर रहे हैं, रेटिंग वाला काम। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सारा HTML का काम हुआ, इमेज भी HTML से लगाई, टेक्स्ट भी HTML है, सिर्फ CSS से अलाइन किया गया है। CSS यूज किया जाता है सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। नाउ हमारे पास आता है फुटर, जो कि नीचे का हिस्सा होता है। तो ये सारी चीजें वो होती हैं कि हमारे कस्टमर केयर सिस्टम या फिर दराज के अबाउट अस, इसकी टीम, इसकी पॉलिसी के बारे में जान लें, कैसे इसकी जो है एफिलिएट मार्केटिंग में अप्लाई करें, और कुछ ये अपने पेमेंट मेथड डाल देता है, जो कि पेमेंट मेथड ये सपोर्ट करता है, वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह, ये सारे पेमेंट मेथड ये सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ पर सारी चीजें डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वेबसाइट बनती है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। नाउ हमारे पास जो HTML का कोर्स है उसमें अभी क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को लिखना देखना होगा कि इसमें टेक्स्ट को लिखते कैसे। तो पैराग्राफ और हेडिंग्स वगैरह जो है हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हमारे पास लिस्ट बनती है। लिस्ट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको कह रहा था कि 1 2 3 4 5 6 लिंक है और सारे एक साथ लगे हुए, सारे एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं? फिर इन्होंने CSS के जरिए इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल ये चीज है और कुछ भी नहीं है। लिस्ट हमारे पास 2-3 टाइप की लिस्ट होती है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म। फॉर्म जो है वेबसाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके अंदर हम लॉगिन और साइन अप के फॉर्म बनाते हैं, कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म बनाते हैं, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करना चाह रहा है तो पेमेंट मेथड का फॉर्म बनाते हैं। तो ये पूरा फॉर्म होता है। सिंपल ये HTML के जरिए बनता है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग जो होती है वो पूरी CSS के जरिए होती है। और अगर डायनामिक काम करना है तो फिर हम बैकएंड की लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास फॉर्म बनते हैं। उसके बाद टेबल का इतना खास काम नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप बैकएंड के ऊपर काम करोगे तो टेबल का आपको काम पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक। लिंक कैसे बनाते हैं कि एक जगह से दूसरे पेज पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो सीखेंगे। उसके बाद आती है इमेज। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको सीखने के बाद आपकी बेसिक कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक पेज बनाते हैं। फाइल कैसे बनाते हैं HTML में सबसे पहले देख लें, क्योंकि बिगिनर आए होंगे, काफी बिगिनर को प्रॉब्लम है, और मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका फोल्डर बनाया था HTML कंप्लीट कोर्स का, ठीक है। पहले फोल्डर बना लिया मैंने, इसके अंदर आया और यहाँ से मैंने ओपन विद कोड कर दिया, ठीक है, new.html, ठीक है। यहाँ पर ये फाइल बन गई और मैंने इसके ऊपर एंटर किया, ठीक है। HTML में हम 2 तरीकों से इसका जो है सिंटेक्स लिख सकते हैं। वो क्या तरीके हमारे पास, एक है एक्सक्लेमेशन साइन और दूसरा ये कि अगर मैं यहाँ पर HTML लिखता हूँ और सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सिंटेक्स आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए हम जो है अपना सिंटेक्स बना सकते हैं, ठीक है। और HTML को रन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। index.html पे आया हम और यहाँ से कॉपी पाथ किया, इसके ऊपर क्लिक किया लेफ्ट, ठीक है। और हाँ, सारे काम करने से पहले एक चीज बताऊंगा कि आप यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे आओ और यहाँ से ऑटो सेव पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमारे काम सेव होता रहे, कोई भी काम मिस ना हो। और अगर सेव नहीं होता तो ये ब्राउजर पे रन नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर index.html पे आए, कॉपी पाथ किया, यहाँ पर आए URL बॉक्स, ये है हमारा, इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल V के जरिए हमने यहाँ पर रन किया। सिंपल, अभी कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो ये खाली आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल HTML5 का स्ट्रक्चर। और कमेंट कैसे करते हैं, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है वो बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है, बस अगर हम कोई चीज चाहते हैं कि हेडिंग के तौर पे हमारे पास आ जाए, लेकिन वो ब्राउजर पे प्रिंट ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ना, मैं यहाँ पर H लिखूंगा और यहाँ पर जाकर देखूंगा तो ये H भी प्रिंट हो जाएगा, ये रहा H, ठीक है। तो अगर हम चाह रहे हो कि हमें यहाँ पर याद रहे कि हमने क्या काम करना है और ब्राउजर पे शो ना हो, तो हम इस तरीके से हेडिंग लिखते हैं। सिंपल, मैंने हेडिंग सीखा जो कि मैं यहाँ पर आया तो ब्राउजर पे शो हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर शो नहीं करवानी। तो पहले मैं आया, इसकी तरफ आकर सेलेक्ट किया मैंने इसे, और उसके बाद मैंने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के जरिए इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टैग इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और बात के वीडियो एंड तक देखनी है, एंड में आपके लिए असाइनमेंट है वीडियो में, तो असाइनमेंट भी आपने करना है। तो हमारे पास जो टैग शीट है वो ये है, जो कि मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। कमेंट का मैंने बताया, कमेंट क्या होता है, कमेंट के लिए हमने यूज करना होता है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। नाउ ये बता रहे एंकर टैग। एंकर टैग के लिए बेसिकली हम ए का टैग यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर टैग होते हैं, ठीक है। इन टैग को आपने याद करना पड़ेगा। तो एंकर टैग बेसिकली हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। नेविगेशन क्या होती है, एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव होना है, ठीक है। और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं href का, ठीक है, जिसके जरिए हम जो है इसके अंदर URL लेते हैं, कोई भी URL होगा वो उसको नेविगेट करवा देगा वहां पर, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिए, इसी एग्जांपल के जरिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एंकर टैग बनाया, href का टैग रखा मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने कोई भी URL दे देना है। जैसे कि दराज है, मैंने यहाँ से इसका URL कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर नाम लिख दिया दराज। अब यहाँ पर आकर मैं सर्किल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक दराज के नाम से ऑप्शन आ रहा है, और अगर गौर से देखें तो इसके नीचे एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे ले जाएगा दराज की वेबसाइट के ऊपर, जो कि ये थी, ठीक है। और अब पीछे आऊंगा मैं तो ये लाइन हो गई ब्लू में, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चाहूंगा तो दूसरे पेज पर भी ले जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक पेज है इंडेक्स और एक पेज है मेरे पास न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 555 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने URL यूज करना होगा। तो ये तो और भी आसान है, यहाँ पर सिंपल मैं कंट्रोल और स्पेस यूज करूंगा, ये मुझे दे देगा कि कौन कौन सी फाइल आपके पास पड़ी है। मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, new.html, तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पर ले आएगा। तो यहाँ पर ये दराज से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो 555 मुझे शो होगा, क्योंकि हम दूसरे पेज के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, 555 यूज हुआ, और पीछे आऊंगा तो ये हमारे पास दराज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंकर टैग वर्क करता है, ठीक है। और उसके अलावा आपने थोड़ी बहुत मेरे असाइनमेंट होंगे वो आपने कंप्लीट करने होंगे, तो उससे मैं आपकी इसके अंदर और अच्छी ग्रिप करवा दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ड। बोल्ड के लिए बी के टैग यूज करते हैं। बोल्ड बेसिकली क्या करता है, किसी भी चीज को बोल्ड कर देना, यानी कि हाईलाइट कर देना। तो उस टैग के लिए हम बी का टैग यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिना आता है बिग का टैग। बिग इतना यूज नहीं होता जितना बोल्ड यूज होता है, बिग नहीं होता। बिग के लिए हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं CSS के जरिए, लेकिन अगर आप चाहो तो देख लो बिग का टैग भी यूज होता था, जिसके जरिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लिया करते थे, ठीक है ना। हमारे पास बॉडी का टैग यूज होता है। बॉडी के टैग के अंदर सारा HTML के अंदर का एलिमेंट आता है, जितना भी HTML के अंदर का एलिमेंट होता है वो सारा बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है सारा बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग एंड के अंदर आएगा, ठीक है। ये वेबसाइट वाली बॉडी नहीं है जो कि मैंने यहाँ पर बताई थी, ये HTML की बॉडी है। लेकिन वेबसाइट की बॉडी इस तरीके से काम करती है कि पहले हेडर आता है, फिर बॉडी आती है, उसके बाद फुटर आता है। वेबसाइट में 3 चीजें होती है, लेकिन अगर HTML के सिंटैक्स में बात करें तो यहाँ पर बॉडी में ही सब कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में फर्क है। उसके बाद हम आते हैं BR पे। देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको पैराग्राफ का टैग लगाकर बताता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ का टैग बनाया जाता है P के नाम से, यानी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो इसके ऊपर मैं कोई CSS नहीं लगा सकता, मुझे पता ही नहीं है लिखा क्या है, तो इसके लिए मैंने कोई टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने P का टैग यूज किया और यहाँ पर P के टैग के सेंटर में मैंने लिख दिया माय नेम इज रेहान।
अब मैं चाह रहा हूँ माय नेम इज के आगे जो रेहान आ रहा है वो एक लाइन में ना आए, यानी कि मैं आपको ये रिलोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ रहा है माय नेम इज रेहान, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि रेहान इसके साथ आए, रेहान आए नीचे। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगा दूंगा BR का टैग जो कि लाइन ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो BR लिखना है सिंपल। आपने टैग लगाने का बहुत आसान तरीका है BR, सिर्फ BR लिखो और काम हो जाएगा। ठीक है, BR इंटर। अच्छा, अगर किसी के पास स्निपेट नहीं है HTML की, तो आप HTML की स्निपेट डाउनलोड कर लो। HTML और CSS के सपोर्ट के नाम से एक स्निपेट आती है, एक्सटेंशन आती है, जो कि यहाँ पर 4 बॉक्स वाले ऑप्शन में मिलेगी। आपने लिखना है HTML CSS सपोर्ट, इसको इंस्टॉल कर लो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम दोबारा index.html पे आएंगे और यहाँ पर आकर मैंने सिर्फ BR लिखा, क्योंकि मुझे टैग पता था BR का टैग यूज होता है। मैंने BR लिखा सिंपल फॉर्मेट में, इसने मुझे शो कर दिया। ठीक है, इंटर किया तो यहाँ पर अब ये लाइन ब्रेक कर देगा। माय नेम इज यहाँ आया, रेहान नीचे आ गए। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स ऐसा है। उसके बाद हमारे पास टैग है सेंटर का। बेसिकली सेंटर का टैग क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर P से पहले, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग हम बना सकते हैं, इसकी इजाजत है हमें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एंकर टैग में सिर्फ दराज लिखा है। मैं चाहता यहाँ पर P का टैग बनाता और उसके बाद मैं इसके बीच में दराज लिख देता, तो कोई मसला नहीं है, यह हमें इजाजत देता है इस तरीके से काम करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और काम करने जा रहा हूँ, जहां पर मैं बनाऊंगा सेंटर का टैग। सेंटर का टैग बनाते हैं और उसका पर्पस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज को सेंटर में कर देगा, तो यहाँ पर यही काम है इसका। सेंटर का टैग लगाया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद सेंटर के टैग लगाने के बाद हमारे पास जो माय नेम इज रेहान था वो गया सेंटर में, तो इस तरीके से ये अलाइन हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टैग है डेफिनेशन का। ठीक है, डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है और ये किस काम आती है, देखें। अगर आप HTML के इन डेप्थ भी चले जाओ, डेफिनेशन आपकी कहीं काम नहीं आने वाली। डेफिनेशन आपके किसी स्ट्रक्चर में काम नहीं आने वाली। जरूरी चीज है, बस अगर आप चाहो तो सीख लेना। लेकिन मैं जो आपको वेबसाइट का पूरा फ्रंट एंड की सीरीज दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, उसमें ये कहीं काम नहीं आने वाली, तो बेफिक्र रहें। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर सिखाऊंगा, लेकिन हाँ, सिंपल सिंटेक्स से टैग पर्पस से। ठीक है, आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिस्ट बनती है, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल लिस्ट बनती है, पहले आप लिस्ट बनाना सीख जाओ, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट भी बना लेना है। ठीक है, लिस्ट वाला टॉपिक आएगा तो मैं पढ़ाता हूँ आपको। नाउ यहाँ पर यूज हो रहा है एम्फेसिस का टैग। बेसिकली एम्फेसिस का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एम्फेसिस का काम होता है EM का टैग, यानी कि EM के टैग के नाम से हम इसको लगाते हैं। ये काम करता है, किसी भी चीज को इटैलिक कर देता है। मिसाल के तौर पर ये देख सकते हो कि इसके अंदर एग्जाम्पल लिखा था और बाद में ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये लिखा है माय नेम इज रेहान, तो मैं यहाँ पर अगर मैं एम्फेसिस का टैग लगाता हूँ, EM लिखूंगा सिर्फ, और एम्फेसिस का टैग लग गया है। ठीक है, और यहाँ से लेकर Ctrl+C करूंगा मैं इसको, और यहाँ पर लाकर P के बीच में Ctrl+V। अच्छा, ये देखें, मैंने पहले सेंटर का टैग लगाया, तो सबसे आखिर का टैग कौन सा होगा, सेंटर का। दूसरे नंबर पे EM का लगाया तो दूसरे नंबर पे कौन सा खत्म होगा, EM का। तीसरे पे P का लगाया तो तीसरे पे खत्म कौन सा होगा, P का। तो ये आपने सीक्वेंस को देख के रखना है, गलती नहीं करनी। छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये इतना खास नहीं है। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ बेसिक दे रहा हूँ HTML की। ठीक है, आप देख सकते हो कि माय नेम इज रेहान इटैलिक में आ गया है, सेंटर में, और बोल्ड भी है, सही लग रहा है, अच्छा लुक आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। नाउ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टैग है जिसका नाम है एम्ड का। एम्ड बेसिकली क्या करता है, हमारी जो वीडियो होती है, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ YouTube पर। हमारे पास एक वीडियो है और उसका जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है, तो मैं एक काम करूंगा, मेरे पास जो है ये मेरी वीडियो है जो कि मैंने अपलोड की थी, मैं आता हूँ इसके ऊपर। मेरी ये वीडियो है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसका जो यहाँ पर मैं शेयर के ऑप्शन में आऊंगा, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन देता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे या एक्स पे, लेकिन ये देता है एम्ड का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, ये हमें देता है HTML का URL। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी अभी हम क्या करेंगे, अब मैं इसको सिंपल यहाँ लाऊंगा और यहाँ लाकर Ctrl+V कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर पे, देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको रिलोड करूं तो हमारे सामने ये आ गई है वीडियो मेरी YouTube की। ठीक है, इसका साइज हम छोटा बड़ा कर सकते हैं,
अब इसका फायदा क्या हुआ, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहीं पर ही चल जाएगी, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका बड़ा अच्छा फायदा है। इसका एक और फायदा है कि हमारे पास लोड नहीं बढ़ता, यानी कि हमारे पास कोई स्पेस नहीं बढ़ता, कि हम लोग जो है किसी भी जो है फाइल को अफोर्ड कर सके। हमारे पीसी में कम स्पेस है और कोई वीडियो हम डालना चाहें तो उसको हम कैसे डालें। तो देखो, एक तो वीडियो होगी आपकी अपनी, और एक वीडियो अगर आपने कहीं से उठाकर डालनी है तो आप सिंपल से उसको एम्प्ट कर लो और उसके बाद उसको डाल दो। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, और इसके साइज वगैरह को यहाँ से विड्थ है और यहाँ से हाइट है, इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको पूरा लेंथी कोर्स नहीं करवाने वाला, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ। बहुत से यूट्यूबर ने अपने कोर्सेज बेचे हैं, निकाले हैं, लेकिन जो चीज जरूरी है वो बताऊंगा। उसके बाद जो डिमांडेड चीजें हैं उनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे कि बूट स्ट्रैप है और आगे की चीजें। ठीक है, और यहाँ से आप मेंटेन कर लो। विड्थ का मतलब होता है हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, यानी कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का एक तो हाइट है और एक चौड़ाई है, कितना जो है आगे फैली हुई है। मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाएगी चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये है लेंथ, यानी कि हाइट और विड्थ। विड्थ हमारे पास है 100 रखें तो बेहतर है। ठीक है, ज्यादातर 100 ही रहती है। और हमारे पास जो हाइट होगी वो आप अपनी मर्जी से रखें, जैसे कि मैं रख रहा हूँ 200। ठीक है, यहाँ पर या 200 नहीं रखते, 150 रख लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से हमारे पास वीडियो आ चुकी है। ठीक है, और सिंपल इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट वगैरह करते हैं। अभी तो ये देख सकते हो आपके, मैंने सिर्फ टैग लगाया और ये इस कॉर्नर पे आई है। ठीक है, तो अब असल चीज है कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, तो आगे हम और टैग देखते हैं, तो उसके जरिए हम आगे काम करते जाएंगे। ठीक है, नाउ है फोंट। फोंट क्या काम करता है, देखो फोंट के अंदर हमारे पास वैसे काम सीएसएस पे होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एचटीएमएल के फोंट और डेफिनेशन को पढ़ने में टाइम जाया न करें, इसको पढ़ें। वीडियो कैसे अपलोड होती है एचटीएमएल में, एक तो एम्प्ट के टैग के जरिए अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी वीडियो है उसको एम्प्ट करो, कॉपी करो और उसके साथ अपलोड कर दो। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब से जब कॉपी की थी कोई वीडियो, तो उसके साथ मैंने उसका टैग भी कॉपी किया था, जो कि आई फ्रेम के नाम से आता है। ठीक है, दो टैग यूज होते हैं ज्यादातर, एक होता है एम्प्ट और एक होता है आई फ्रेम। ना हमारे पास फॉन्ट को स्किप करेंगे, यहाँ पर मैं सीएसएस में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, फॉन्ट अभी स्किप करेंगे कंप्लीटली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ना हमारे पास आता है फॉर्म। फॉर्म एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग यूज करते हैं एचटीएमएल के अंदर, और एचटीएमएल के जरिए हम फॉर्म बना रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम फॉर्म का एक टैग यूज करते हैं जिसके अंदर एक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, एक्शन का काम क्या होता है, एक्शन का काम होता है कि इस डेटा को कहां पर पहुंचाना है। मिसाल के तौर पे इन्होंने ईमेल में पहुंचाया है। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। फॉर्म का एक बनाते हैं आपके सामने फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्म का टैग ओपन करेंगे, सिंपल फॉर्म का टैग ओपन हुआ और इसके साथ एक्शन मिला। अब मैं इसका जो डेटा है वो अपनी किसी ईमेल पे पहुंचा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेल टू लिखा और उसके बाद मैंने लिख दिया। अब ये जो एक्शन का काम है वो इस ईमेल पर मेल कर देगा जो भी डेटा इस फॉर्म के अंदर आएगा। बेसिकली फॉर्म में हम क्या करते हैं, वो पूछेगा नेम बताओ, फादर नेम बताओ, ईमेल बताओ, पासवर्ड बताओ, नंबर बताओ, तो वो सारा डेटा यहाँ पर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास पहले फॉर्म का टैग था, एक्शन का एक एट्रीब्यूट कहलाता है ये, और ये यूज करते हैं हम इसलिए कि कोई भी टैग के साथ एक और काम प्ले करने के लिए, यानी कि फॉर्म का एक काम तो है कि वो आपको फॉर्म बनाकर देगा, लेकिन उसके साथ हमने उसको ईमेल भी करवा दिया। ठीक है, ना यहाँ पर यूज करोगे इनपुट। जब भी आपके पास फॉर्म के इनपुट की बात होगी, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये सर्च बार आता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सर्च बार आ रहा है ना, ये कहलाता है हमारा एचटीएमएल के अंदर इनपुट। इसके अंदर हम कुछ टाइप देते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इनपुट का टैग लगाना होता है जिसके जरिए हम ये सर्च बार लेकर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नेम क्या है, तो उसकी टाइप मैंने बतानी होगी नेम। ठीक है, टेक्स्ट यानी कि, तो आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कि टेल है, टेक्स्ट है, टाइम है, और अगर मैं इसको हटाकर सी लिखता हूँ, यहाँ पर कलर है, चेक बॉक्सेस है, बहुत सारी टाइप है, और इन सबको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। मैं इतना एक्सप्लोर नहीं करवा रहा,
बूट स्ट्रैप में सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास हर वीडियो के लिए अलग अलग बनाने का ट्यूटोरियल होगा। इसको मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट और उसके बाद मैं आगे लिखूंगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक और एट्रीब्यूट है, टाइप का एक एट्रीब्यूट था जिसके जरिए हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट स्टोर करवाना, नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखते हैं इंटर योर नेम, यानी कि यहाँ पर अपना नाम लिखो, ठीक है। अब ये आपको दिखाता हूँ ये शो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और ये रहा हमारे पास जो हम रन कर रहे थे, ये रहा हमारे पास इंटर योर नेम, ठीक है। आपके सामने एक इनपुट फील्ड आई है जो कि हमारे पास सीएसएस नहीं है। इंटर योर नेम ये सिर्फ टेक्स्ट को अपने अंदर इंटर करेगा, ठीक है। नाउ अगर हम चाहें तो बीआर, थोड़ा सा हमें चाहिए गैप, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बीआर लगा देंगे ताकि एक लाइन का हमारे पास गैप आ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ मैच हो रही है, थोड़ा सा जो है गैप मिलेगा। अब डिफरेंट बीआर लगाने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चल रहा, तो यहाँ पर हम बीआर लगाते देंगे, लेकिन सीएसएस के जरिए हम आसानी से इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। नाउ देख सकते हो कि थोड़ा सा गैप मिला हमें और यहाँ पर एंटर योर नेम आ रहा है। अब यहाँ पर इसके नीचे ही थोड़ा सा बीआर का यूज करेंगे और एक और इनपुट बना देंगे इंटर योर ईमेल, ठीक है। यहाँ पर एक और बीआर और उसके बाद बनाएंगे एक और इनपुट। इनपुट लिखा मैंने, इंटर किया, इनपुट की टाइप ईमेल, एक ईमेल नाम का भी इनपुट होता है, ठीक है। आपने सारे इनपुट एक्सप्लोर करने हैं और आपको ये सारे इनपुट कहाँ से मिलेंगे मैंने आपको करके दिखाया, वो सारी फील्ड आपने देखनी है टाइम निकाल के किस तरीके से वर्क करती है। और अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता तो बूट स्ट्रैप में सारी चीजें मैं बिल्कुल डिटेल में कवर करवा दूंगा, ठीक है। नाउ ईमेल है यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा इंटर योर ईमेल। अब ये आप देख सकते हो कि ऐसा हमारे पास लुक शो हो रहा है। नाउ हमें इसको सबमिट करने के लिए एक बटन चाहिए होगा जिसके जरिए हम सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने तो एक इनपुट ही यूज किया, लेकिन एक बटन का टैग आता है जिसके जरिए हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम जो है बटन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा बटन और उसके बाद हमने बनाया यहाँ पर बटन के साथ एक एट्रीब्यूट भी ज्वाइन करवा दिया जिसका नाम था टाइप और सबमिट। टाइप का एट्रीब्यूट क्या करता है कि इसको सबमिट करना है, इसको जमा करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं, रिलोड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा रेहान और यहाँ पर मैंने लिख दिया rehan@gmail.com। अच्छा, एक चीज आपको दिखाता हूँ, रेहान जीमेल, ठीक है। मैंने यहाँ पर @ नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर सबमिट करूंगा, ये कहेगा @ लगाना लाजमी है। तो ये फायदा है हमारी टाइप बताने का, ठीक है। तो अच्छा, ये बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा बड़ा है, मैंने जूम किया वैसे बड़ा लग रहा है, ठीक है, इतना बड़ा है नहीं। तो यहाँ पर rehan@gmail.com और उसके बाद हम करेंगे सबमिट। नाउ देखेंगे कि ये कहाँ तक पहुंचा। तो ये हमारे पास ईमेल ओपन हो गई है और ये हमें डायरेक्ट उसकी ईमेल पर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम हुआ है, लेकिन डायनामिक ये काम है नहीं। डायनामिक तरीके से हम डेटाबेस पर काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वो सारी चीजें आपकी बात की चीजें, फिलहाल आपने सिर्फ फ्रंट एंड देखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म का टैग भी कवर हुआ, फॉर्म का जो काम है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और यहाँ पर रह गया हमारे पास लिस्ट और टेबल और इमेज, ठीक है, वो देखते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। ना हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं और पैराग्राफ आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या काम करते हैं, हेडिंग्स का सबको पता है, हर बंदे को पता है कि क्या काम करते हैं। पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया था, यहीं पर ही मैं हेडिंग बनाता हूँ। हेडिंग के 6 टैग होते हैं, आप सबने ये ट्राई करने हैं। H1 क्या काम करता है, H2, H3, H4 और ये सारे मैं असाइनमेंट दे दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस वहीं से ही हो जाएगी, ठीक है। उसकी टेंशन ना ले, बस आप यहाँ पर देख लेंगे H1 से ऐसी हेडिंग आती है, H2 से थोड़ी सी छोटी, H3 से छोटी, H4 से और छोटी और H5, H6 से और छोटी, ठीक है। नाउ यहाँ पर हेड का टैग क्या करता है, हेड का टैग बेसिकली हमारे होता है यहाँ पर, इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप पे शो नहीं होती। जो भी हमारे पास ये जो मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पर, मेटा, नेम, व्यू, ये बात की चीजें पढ़ाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी लिखा हुआ है ये हमारे वेब पर, डेस्कटॉप पर, ब्राउजर पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। नाउ हमारे पास है HR का टैग, हॉरिजॉन्टल व्यू,
ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास एक लाइन क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक HR का टैग यूज करेंगे और उसको देंगे विथ 50% और साइज बताएंगे 3, तो एक ऐसी लाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद HR को 50% हम देंगे विथ साइज 3 और नो शेड देंगे, तो जब भी ऐसे करेगा, क्योंकि आप शेड बताओ या लिख दो कि नो शेड, जब भी वो ऐसे ही करेगा। लेकिन अगर आप उसको कलर बताते हो कि इस कलर में करनी है, तो वो आपको कलर बता देगा, ठीक है। ये सारा काम CSS का CSS में कवर करेंगे। HR के टैग को अभी रहने देते हैं, जो इंपॉर्टेंट टैग है उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। ये हमारे पास हाइपरटेक्स्ट का सिंटेक्स है। इटैलिक, देखिए एक तो एम्ड का कीवर्ड बताया था मैंने, यहाँ पर आपको ये रहा EM का। यहाँ पर अगर मैं I कर दूं तो I का वर्ड भी इसीलिए यूज करते हैं इटैलिक करने के लिए, ठीक है। सिंपल है, बस HTML के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, तो इसलिए जो है कुछ पुराने कीवर्ड यूज होते हैं और कुछ नए यूज होते हैं, ठीक है। कोई इतना फर्क नहीं है। नाउ है इमेज। इमेज लगाने का तरीका क्या है? देखिए इमेज को लगाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। पहले आपने एक इमेज अपने पास लाकर रखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एक इमेज आई है, मैं यहाँ पर आऊंगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर एक इमेज IMG लिख दूंगा और इस फोल्डर में अपनी इमेज को रख दूंगा, ठीक है। कंट्रोल V कर दूंगा। ना यहाँ पर आऊंगा तो अब मैंने लगानी है एक इमेज एक फोल्डर से उठाकर, क्योंकि मेरे पास एक इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर IMG का टैग यूज होता है इमेज के लिए, जिसके अंदर 2 हमें डिफॉल्ट एट्रीब्यूट मिलते हैं। SRC में हम क्या करते हैं, बेसिकली SRC में हमने कंट्रोल स्पेस करना है। कंट्रोल स्पेस से सारी फाइलें दिखा देगा, जो जो फाइलें हमारे पास रखी हुई है। इमेजेस के फोल्डर में हमारे पास इमेज है, उसको आपने यहाँ पर लाना है। नाउ हमने इसकी विड्थ बतानी है, इसकी चौड़ाई। तो विड्थ हम बताएंगे विड्थ के टैग के जरिए, जो कि हमारे पास तकरीबन 50% रख लेते हैं। परसेंटेज में हमेशा विड्थ बताएं, ठीक है। परसेंटेज बेहतर है। 100% का मतलब है पूरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएगी। 50% का मतलब है उससे आधी, और परसेंटेज के हिसाब से अच्छा रहता है, ठीक है। हाइट आपने हमेशा px में बतानी है। तो बेसिकली इस इमेज को हम यहाँ पर रिलोड करेंगे तो ये आ गए हमारे सामने इमेज, जिसके जो है विड्थ हमने नॉर्मल की है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास रिजल्ट खराब आ रहा था बहुत ज्यादा, मैंने 8% विड्थ की, 40 px जो है इसकी हाइट की, तो हमारे पास ये इमेज थोड़ी बेहतर हुई, ठीक है। लाइट बहुत है, PNG फॉर्मेट है, तो इससे ऐसा आ रहा है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या रह गया है, इमेज लगाने के सिंपल ये तरीका है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये आ जाएगा। अब हम जाएंगे आगे, और आगे जाकर हमारे पास इनपुट फील्ड्स आ रही है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी इनपुट फील्ड्स होती हैं, ये सारी फील्ड आप ट्राई कर लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी बड़ी वीडियो बना दूं, मैंने सिर्फ बेसिक कवर करनी है। बूट स्टेप में मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको, बेफिक्र रहो। बूट स्टेप में मैंने सब कवर करवाना है। मैंने फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, ठीक है। अब मैं आपको फाइनल जो हमारा स्टेप है, वो लिस्ट है, वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लिस्ट क्या काम करता है, और बाकी सारे टैग हमारे हो चुके हैं, ठीक है। बाकी जितना भी काम इन्होंने बताया हुआ वो सारा CSS का है, ठीक है। वो आपको हम करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। फॉर्म कैसे बनता है, HTML में लिखते कैसे हैं, टैग कौन कौन से यूज करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, एंकर टैग कैसे बनता है। लिस्ट हमारे पास 2 किस्म की होती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का काम क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर लिस्ट OL के नाम से बनाई जाती है, और इसके अंदर भी हम LI का टैग यूज करते हैं, जितने आइटम हमने उसके अंदर ऐड करने चाहिए, ठीक है। मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैंगो, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंगो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा ब्राउजर पे और देखूंगा कहाँ प्रिंट होता है मेरा मैंगो। तो देखो ऑर्डर लिस्ट में हमेशा नंबर वाइज हमारे पास चलती है। मैंगो यहाँ पर प्रिंट हुआ। नाउ अगर मैं इसको UL में कन्वर्ट कर दूं तो ये सिंपल हमारे पास सिंबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। OL हमारा काम करता है नंबर फॉर्म में, और UL हमारा काम करता है सिंबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है सिंबल में, ठीक है। सिंपल ये काम होता है, और जितने आइटम आप ऐड करना चाहो ना इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप इसको 10 बार रिपीट कर सकते हो, और ये हमारे पास लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। बेसिकली मैंने सिर्फ आपको यही पढ़ाना था HTML के अंदर। CSS भी मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाऊंगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। उसके बाद टैलवेंट CSS और बूटस्ट्रैप में मैं आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट चलाऊंगा, और एक आपको प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा, ठीक है। आपको असाइनमेंट में टेलीग्राम पे दिया करूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। ये जो आपकी पूरी PDF है ये आपको मिल जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड करना, और उसके बाद आप ट्राई कर लेना
फ्री टाइम में बैठ के कि कैसे काम कर रहा है। अगर किसी को नहीं आता, कोई बिगिनर है, वो ट्राई कर ले। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भाई टेलीग्राम भी दिया हुआ है आपको, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहां पर राब्ता कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ये क्या काम कर रहा है, इससे क्या होगा, ठीक है। वहीं पर ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल बस इतना ही बहुत है। ये लिंक मैं आपको वहीं दे दूंगा और ये टेक्स्ट वगैरह आपको जो है चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने HTML की सारी बेसिक कवर करवा दी और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी वेबसाइट में यूज होती हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और दूसरी बात, हम आपको देंगे आप एक असाइनमेंट और एक प्रोजेक्ट, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। उसके लिए आपने टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सारे प्रोजेक्ट की चेकिंग भी होगी और उसमें से कंपटीशन किया जाएगा। टॉप 10 स्टूडेंट को देखा जाएगा कि कौन HTML का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उनके नाम सारे ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि इन सारे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करें, तो आपको मैं यही कहूंगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और डिजिटल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब बनता है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।